संत का चोला और अंदर छिपा दरिंदा। दिल्ली के नामी आश्रम में चलाई जा रही थी गंदी साजिश। लड़कियों ने खोली स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों की पोल। छात्राएं बोली हॉस्टल नहीं था, डरावना जाल था। इस रिपोर्ट को देखिए। ये व्यक्ति पहली नजर में तो कोई साधु संत महात्मा लग सकता है, मगर साधु के भेष के पीछे छिपी असलियत आपको हैरान कर देगी। स्क्रीन पर दिख रहे इस व्यक्ति का नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी है। दुनिया के लिए ये शख्स दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम के संचालक की छवि रखता है, मगर वेब सीरीज आश्रम की तरह इस आश्रम में भी पढ़ाई के नाम पर संचालक गंदा काम कर रहा था। नकाब के पीछे छिपे दरिंदे की करतूत आपको हैरान कर देगी। स्वामी चैतन्यानंद पर कई छात्राओं के यौन शोषण का बेहद गंभीर आरोप लगा। 32 छात्राओं से पूछताछ हुई, जिनमें से 17 ने सीधे सीधे अश्लील हरकतों की शिकायत की है। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्राओं को धमकाता था और अश्लील मैसेज भेजता था। विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया है, कम ग्रेड देने की धमकी भी दे डाली है। बुधवार को मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वसंत कुंज नॉर्थ स्टेशन में बीएनएस की धारा 75(2), 79, 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद बुधवार को आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की गई। इस दौरान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में एक वॉल्वो कार भी मिली, जिसे स्वामी चैतन्यानंद की कार बताई जा रही है, जिसे वो इस्तेमाल किया करता था। पुलिस ने कार को जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसके बाद पुलिस ने सभी एयरपोर्ट्स और बॉर्डर इलाकों पर सख्ती बढ़ा दी है। स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दावा किया जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस, और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द नैप कर लिया जाए। एफआईआर के पन्नों में दर्ज आरोप को पढ़कर भी आप हैरान हो जाएंगे। संत का नकाब, पहले स्वामी चैतन्यानंद के ऊपर तो कई आरोप लगे। पुलिस की जांच में सामने आया कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद किया करती थी। छात्राओं के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए। ईडब्ल्यूएस की छात्राओं को देर रात स्वामी अपने क्वार्टर में बुलाया करता था। एक छात्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ नया नाम अपनाने पर मजबूर किया गया। छात्राओं को विदेश यात्राओं और देर रात प्राइवेट रूम में बुलाने के लिए दबाव बनाया जाता था। डीन सहित कुछ स्टाफ छात्राओं को स्वामी की मांगे मानने पर मजबूर करते थे, शिकायतों को दबा देते थे। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन और निष्कासन की धमकी मिलती थी। व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अश्लील संदेश भेजे जाते थे। जो इन्वेस्टिगेशन और एज पर लॉ देखा जाए तो जो भी को अक्यूज्ड हैं, चाहे वो वार्डन्स हो, चाहे फैकल्टी हो, या किसी के भी अगेंस्ट अगर एलिगेशन होगा तो इट विल बी प्रोसीडेड एज पर द मेरिट्स ऑफ द केस, एंड सबका रोल अभी एग्जामिन किया जा रहा है। 12 साल से आश्रम में रहने वाले चैतन्यानंद, जो खुद को संत बताते हैं, उनके ऊपर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि 15 बच्चियों ने अगर सामने से आकर
बोला है कि उनके साथ शोषण हुआ है, तो सोच सकते हैं कि कितनी एक्चुअल में कितना नंबर हाई होगा, क्योंकि एक महिला या एक छोटी बच्ची के लिए बाहर निकल के अपने उत्पीड़न की बात बताना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर 15 लड़कियों ने हिम्मत जुटाई है तो मैं ये जानती हूँ कि ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि स्वामी तो दूर की बात है, इस इंसान को संत स्वामी तो बोलना दूर की बात है, एक इंसानों की कैटेगरी में भी मुझे लगता है उसको लेना एक अतिशक्ति होगी। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो पक्का दंडवत करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है ये सोचकर लोग सोचते हैं कि इस तरह के साधु संत अच्छा व्यवहार करेंगे और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, और जब पता चलता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और ऐसे भेष में, तो ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए। साल 2009 की बात करें, उनके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धांधली और अभद्र हरकतों का मामला दर्ज किया गया। साल 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने उनके खिलाफ अश्लील हरकतें करने का एक मामला दर्ज कराया था, जो शिक्षा और अध्यात्म की दुनिया में एक बेहद खास नाम बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसने 28 किताबें लिखी थी ई कॉमर्स साइट्स पर, जिसे प्रोफेसर, स्पीकर, लेखक और आध्यात्मिक दार्शनिक कहा गया। और पुलिस का कहना है ये सब उसकी सोची समझी चाल थी। किताबों और चमकदार छवि के पीछे उसका असली चेहरा बेहद काला है। अब दुनिया के सामने उस ढोंगी का नकाब उठ चुका है। बुधवार को मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस जांच में लगी। छात्राओं के बयान रिकॉर्ड किए गए और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पुलिस अब लगातार अपनी टीमों के साथ छापेमारी कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। चलिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी चैतन्यानंद की जमानत पर सुनवाई